नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के लिए आई है एक बहुत अच्छी न्यूज। इंडिया फाइनली चाइना बे को एंटर करने वाला है और श्रीलंका में प्रॉपरली चाइना को काउंटर करेगा। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है, रिसेंटली पब्लिश किया गया है कि श्रीलंका टू साइन ट्रिनकोमाले ऑयल टैंक फार्म डील विद इंडिया विद इन ए मंथ। एक महीने के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली अगले साल जनवरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल टैंकर डील साइन हो जाएगी बिटवीन श्रीलंका एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये कहा है श्रीलंका के मिनिस्टर ने। और इस डील में बार बार आप ये नाम सुनेंगे, चाइना बे। नाउ यहाँ पर आप सोचेंगे कि चाइना बे का ऐसे क्या रिलेशन है, चाइना बे क्या कोई लोकेशन है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली श्रीलंका ने एक बहुत ही स्पेशल टाइप की डील करी है एक देश के साथ, जिसमें श्रीलंका ऑयल परचेज करेगा चाय के बदले। एक बार्टर सिस्टम वाली डील है। तो आपको बता रहा है कि यह डील श्रीलंका ने किस कंट्री के साथ करी है, इराक, ईरान, इंडिया या जापान। इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, दुनिया भर में डील डिस्कस हुई है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जो ये पूरा इशू है इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको जाना होगा आज से कई साल पहले 1987 में। उस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे जयवर्धने और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। दोनों ने मिलकर एक अकॉर्ड साइन करने का फैसला किया 29 जुलाई 1987 को। इस अकॉर्ड में यह लिखा था कि इंडिया हेल्प करेगा श्रीलंका की LTTE से बातचीत करने में, जो भी वॉर है इसको खत्म करने में। कोशिश यहां पर की जाएगी कि जल्द से जल्द एक पीस मेंटेन किया जाए तमिल्स और श्रीलंका की बाकी पॉपुलेशन के बीच में। क्योंकि श्रीलंका में आपको पता होगा उस टाइम चल रहा था गृह युद्ध। जो LTTE थी, जो कहती थी कि वो रिप्रेजेंट करती है श्रीलंकन तमिल्स को, वो लोग चाहते थे कि एक नया देश बन जाए श्रीलंका से टूटकर। तो ये अकॉर्ड साइन किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जहां पर डिस्कस किया गया कि बिल्कुल इंडिया हेल्प करेगा श्रीलंका की LTTE के इशू को लेकर। बाद में ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो भी भेजी थी श्रीलंका को। अब यहां पर आप कहेंगे मगर ये एग्रीमेंट हम साइन क्यों करेंगे, श्रीलंका की इतनी ज़्यादा हम हेल्प क्यों करेंगे। देखो, इसके पीछे इंडिया ने एक बात यहां पर श्रीलंका से प्रॉमिस में निकलवा ली। एक्चुअली ये बात भी इंटरेस्टिंगली एग्रीमेंट का पार्ट तो नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफ लेटर्स में बात मेंशन करी गई थी। एग्रीमेंट साइन करने से पहले इंडिया ने श्रीलंका से यहां पर एक बात को लेकर अप्रूवल दिलवा दिया कि त्रिनकोमाले और उसके अलावा कोई भी और पोर्ट जो श्रीलंका में है, ये कभी भी मिलिट्री यूज के लिए नहीं दिया जाएगा किसी और देश को, स्पेशली एक ऐसे कंट्री को जो इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर सके। अब यहां पर आप कहेंगे मगर ये जो लिखा था चिट्ठियों में उस वक्त, ये तो वायलेट हो चुका है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को दे दिया। उसके अलावा कुछ साल पहले तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना की एक सबमरीन है, उसने श्रीलंका के एक पोर्ट में डॉक भी किया है। देखो, जब भी चाइना की सबमरीन ने श्रीलंका के किसी भी पोर्ट को इस्तेमाल किया है, चाहे आज से 7 साल पहले हो, 6 साल पहले हो, इंडिया ने इसी अकॉर्ड को याद दिलाकर श्रीलंका को यह कहा है कि आपने वादा किया था कि आपका कोई भी पोर्ट इंडिया के किसी एनिमी को आप प्रोवाइड नहीं करोगे। अब यहां पर आप कहेंगे ठीक है, सबमरीन तो अपनी जगह हो गई, ये इन्होंने तो पूरा का पूरा जो हम्बनटोटा पोर्ट है यही दे दिया चाइना को, उसका क्या हुआ। मगर श्रीलंका यहाँ पर इंडिया को ये कहकर थोड़ा बहुत आप कह लीजिए दिलासा देता है कि देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट ठीक है चाइना ने एक्वायर कर तो लिया, मगर हम इंश्योर करेंगे कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ये पोर्ट इस्तेमाल ना हो। क्योंकि हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वहां पर यह बात लिखी थी कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अगेंस्ट हम अपना कोई भी पोर्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चाइना तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो चिंता करने का आपका कोई यहाँ पर रीजन है नहीं। Whereas ये बात हम सबको बताया कि चाइना जहां भी अपना एक पोर्ट एक्वायर करता है, सूनर और लेटर ये लोग वहां पर मिलिट्री एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर, हम्बनटोटा डिजास्टर होना था, हो गया। अब इंडिया का फोकस है यहाँ पर त्रिनकोमाले में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मैं चाइना बे कह रहा था, यहाँ पर चाइना बे का क्या मतलब है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले मैप में ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये श्रीलंका का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे आपको मिलेगा त्रिनकोमाले। त्रिनकोमाले का जो यहाँ पर ये रीजन है, इसको काफी बार कहा जाता है चाइना बे। चाइना बे क्यों कहते हैं, हिस्टोरिकली देखिए, जब भी चाइना से ट्रेड करते थे श्रीलंकन्स तो ज़्यादातर इसी एरिया का यूज़ किया जाता रहा। और उसके अलावा भी कई चाइनीज शिप्स यहाँ पर रुक चुकी है इन द पास, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहा जाता है चाइना बेस। का कोई रीज़न यहाँ पर ये नहीं है कि चाइना का कोई यहाँ पर पोर्ट है या फिर चाइना कोई यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी बना रहा है। चाइना की प्रेजेंस इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक रीजन में आपको नहीं मिलेगी। अब इंडिया ने जो 1987 में एग्रीमेंट किया था विद श्रीलंका, उस एग्रीमेंट से पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये भी डेवलप की गई थी कि त्रिनकोमाले में जो बहुत सारे ऑयल टैंकर है, जी हाँ, यहाँ पर एक पोर्ट तो है, एक बंदरगाह तो है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ऑयल टैंकर भी यहाँ पर मिलेंगे।
तो जो ये ऑयल टैंकर है जो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बने हुए हैं, इन ऑयल टैंकर्स को इंडिया रिकंस्ट्रक्ट करेगा, इनका स्केल बढ़ाया जाएगा और इंडिया इन ऑयल टैंकर्स का इस्तेमाल भी करेगा। मगर अजीब बात देखिए कि इंडिया को त्रिनकोमाले में ऑयल टैंकर डेवलप करने की यहाँ पर अनुमति मिल गई, तब भी इंडिया सोता रहा। एक्चुअली सोता क्या रहा, मुझे भी यहाँ पर फेर बात करनी चाहिए। उसके बाद अर्ली 90s में हमको बताया कि इकोनॉमिक संकट आ गया था, देश के पास एक्चुअली इतना पैसा था ही नहीं कि देश के बाहर जाकर त्रिनकोमाले में एक ऑयल टैंकर की फैसिलिटी बनाए। बजट हमारा अलाउ कर नहीं रहा था, तो कई साल तक हम लोगों ने बस समय बिता दिया और त्रिनकोमाले में कुछ भी फोकस हमने नहीं किया। अब जाकर सरकार जागी है और सरकार ने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि त्रिनकोमाले स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने एक सब्सिडरी बना रखी है श्रीलंका में जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लंका। उनके थ्रू हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऑयल टैंकर हैं करीब 99 के आसपास, इन सबको हम डेवलप करेंगे, अपग्रेड करेंगे और यहाँ पर तेल स्टोर किया जाएगा। और ये जो ऑयल टैंकर हैं ये ना सिर्फ श्रीलंका के लिए बल्कि इवन इंडिया के लिए हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 99 ऑयल टैंकर्स को आप अगर देखें तो हर ऑयल टैंकर में बताया जाता है कि करीब 12,000 किलोलीटर स्टोर करने की कैपेसिटी है यहाँ पर। तो आप कह लीजिए इमरजेंसी यूज के लिए कल को जो भी श्रीलंका का ऑयल होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। और मान लो कल को अगर इंडिया को भी इमरजेंसी बेसिस पर ऑयल चाहिए, इंडिया आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, हमको एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए, तो जो ये ऑयल है ये लोग हम भी यूज कर पाएंगे ऑफ कोर्स श्रीलंका को पे करके। और बेसिकली श्रीलंका की जो ऑयल सप्लाई है वहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो ये लंका वाली ब्रांच है, लंका आईओसी, इसका प्रभाव भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया री एंटर करने वाला है चाइना बे को। हमको वैसे यहाँ पर एंटर करना चाहिए था 1990s के आसपास, मगर कई सालों बाद 30 साल के बाद फाइनली चाइना बे में इंडिया एंट्री कर रहा है। और ऑब्वियसली चाइना भी काफी हद तक नर्वस है इस बात को लेकर कि इस पूरे एरिया में इंडिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ त्रिनकोमाले ऑयल टैंकर डील। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि रिसेंटली श्रीलंका में ऑयल का क्राइसिस आ गया था, इनके पास ऑयल परचेज करने को था नहीं। तो आप इमेजिन करिए कि कल को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे टैंकर्स हैं विद इन श्रीलंका, तो इंडिया का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है श्रीलंका पे कितना बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली चाइना ने इस डील को रोकने की कोशिश करी काफ़ी बार। चाइना ने वेरियस टाइम्स जो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस थी उनको ये कहा कि प्रोटेस्ट करो, उनको ये बोलो कि सारा जो ये ऑयल टैंकर का प्रोजेक्ट है ये इंडिया को क्यों दे रहे हो। बाद में श्रीलंका और इंडिया को ये अनाउंस करना पड़ा कि ये सारे ऑयल टैंकर इंडिया को नहीं मिलने वाले, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर जो डोमिनेंस है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रहने वाली है। तो ये मैं कहूँगा स्ट्रैटेजिकली एक बहुत अच्छा मूव है इंडिया का। और अब फाइनली जो विजन थी राजीव गांधी की, जो एक कह लीजिए आप सपना था राजीव गांधी का कि इंडिया एंटर करेगा चाइना बे को, ये फाइनली 2021 में साकार होगा। इंडिया इज गोइंग टू एंटर द चाइना बे। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि श्रीलंका ने रिसेंटली कंक्लूड करी है ऑयल फॉर टी डील किस कंट्री के साथ। ये जो डील है ना ये भी इन ऑयल टैंकर से रिलेटेड है जो इंडिया डेवलप करेगा। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ईरान। ईरान के साथ रिसेंटली श्रीलंका ने ये डील करी कि ये लोग ईरान का तेल परचेज करेंगे और इसके बदले में सिंस सैंक्शन लगे हैं श्रीलंका पे, ये रुपये से पेमेंट कर नहीं पाएंगे, डॉलर से भी नहीं कर पाएंगे पेमेंट, तो ये लोग यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं थ्रू टी, बार्टर सिस्टम की डील होगी। और जो ये ईरान का तेल है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये स्टोर करने वाले हैं त्रिनकोमाले में। तो एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन द राइट प्लेस। इंडिया के बनाए हुए टैंकर्स होंगे, इसमें ईरानियन ऑयल स्टोर किया जाएगा जो इमरजेंसी में श्रीलंका या इंडिया दोनों यूज कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का कोर्स या फिर इवन 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो PD10 पर एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।